स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का। हमारे साथ बात करने के लिए मुजफ्फरनगर की पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी साहब मौजूद हैं, जो लगातार अपने क्षेत्र में अलग अलग कार्यों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। इस बार फिर एक नई चर्चा है और चर्चा है इस बार एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जो इन्होंने इन दिनों छेड़ रखा है, और केवल किसी मामले को लेकर आवाज उठाना नहीं, उसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में ये लग गए हैं। तो चेयरमैन साहब, शुरुआत आपकी वीडियो से हम करते हैं। आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी की और प्राइवेट स्कूलों पे सवाल उठाए। किस तरह का वो पूरा मामला था, कैसे संज्ञान में आया और आपने जो वीडियो जारी की? देखिए, मेरे पास पुरकाजी कस्बे के कई अभिभावक आए और आकर उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा अभी नर्सरी क्लास में है और उसका कोर्स 2100-2200 रुपए का है जी। दूसरे ने बताया कि हमारा बच्चा भी फर्स्ट क्लास में है, कई हजार रुपए का कोर्स है और ये कोर्स सिर्फ एक ही दुकान पर मिलता है। जी। अगर कहीं और दो तीन दुकान पे होता तो शायद आपस में कंपटीशन में कुछ पैसा कम हो जाता। एक ही दुकान पर मिलता है। तो फिर मैंने इस बात को थोड़ा गहनता से ध्यान भी दिया, लोगों से मालूम भी कराया, स्कूल प्रशासन से पूछा, सबने बताया कि हर साल कोर्स चेंज होता है। तो मेरा मानना है कि जैसे मैंने हमारे टाइम में जैसे किसी ने 10वीं क्लास कर ली, वही किताब छोटे भाई बहनों के और अन्य अड़ोसी पड़ोसी के काम आ जाती जी। लेकिन अभी हर साल कोर्स चेंज करने का क्या मतलब है? क्या पिछले कोर्स में कुछ कमी रह गई थी? क्या हर साल ये आप संशोधन करोगे और वो कोर्स फिर अगले साल रद्दी हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता? तो ये एक अभिभावकों पर, छात्र छात्राओं के अभिभावकों पर एक बहुत बड़ा एक तरह से दंड सा लगा दिया कि वो लोग परेशान है, मजबूर है, आप अपने बच्चों को पढ़ाना है, क्या करें। जी। लेकिन उस वीडियो के कुछ ही 1-2 दिन बाद ही शायद बहुत सारे लोगों ने आपके साथ मिलकर एक ज्ञापन भी दिया। उस वीडियो के परिणाम में हमें देखने को मिले। किस तरह की वो ज्ञापन की प्रक्रिया रही उसके बाद? उसमें ज्ञापन जब हम देने के लिए गए, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया। उसके अंदर पुरकाजी के ज्यादातर अभिभावक मौजूद थे जी। और कुछ शुभचिंतक थे जो छात्र छात्रों के अभिभावकों के शुभचिंतक थे जी। तो एक जो हमने मेमोरेंडम दिया था मुख्यमंत्री महोदय के नाम, उसके अंदर हमारी यही मांग थी कि हर साल कोर्स ना चेंज किया जाए जी। और कुछ ऐसा भी है कि एनसीईआरटी का जहाँ कोर्स लगा हुआ है, उन स्कूलों ने एनसीईआरटी का कोर्स तो आ रहा है दुकान पे 650 रुपए का, उन कॉलेजों ने सिर्फ 2 किताब लगा दी अपनी। वो 2 किताब ही उनकी जो कोर्स में नहीं भी है जी। लेकिन वो किताब 1350 रुपए की है। जी। और एक तरफ तो खंड शिक्षा अधिकारी कह रहे कि नहीं, लेना जरूरी नहीं है उन किताबों को, लेकिन लिया जा रहा है। तो इसलिए हमने उन्हें ज्ञापन दिया था कि ये जो लगातार हर साल कोर्स चेंज करने वाला मामला है, सिर्फ एक ही दुकान पे जो कोर्स बिकता है, इसके अंदर कमीशन खोरी का काम है, ये बंद कराया जाए। हर साल कोर्स चेंज करने का ये जो कालाबाजारी है शिक्षा माफियाओं की, इसे खत्म किया जाए। तो ये हमारी मांग थी उनसे। तो उस पर उन्होंने कहा था हमसे कि सभी स्कूलों से नोटिस जारी किए जाएंगे जी। अब उसके बाद में अभी बात नहीं हो पाई, क्या कार्रवाई। चेयरमैन साहब, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में इन दिनों आप आवाज उठा रहे हैं और केवल आवाज नहीं, कुछ करके भी दिखा रहे हैं। अभी आपने कल जिला अधिकारी से मुलाकात की और 8 बीघे जमीन की उसमें बात हमने खबरों के माध्यम से देखा, आपने जिला अधिकारी को सौंप दी। और चुनाव के दौरान, जहां तक मेरी जानकारी में है, इस बार के चुनाव में आपका ये मुद्दा भी था कि इस बार मैं नई चीजें जो देने जा रहा हूँ पुरकाजी को, अगर मौका मिलता है तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम करूंगा। तो क्या ये चुनावी वादा पूरा किया है या फिर इससे ऊपर हट के कोई नई चीज है? देखिए, मैं चुनाव लड़ना तो मेरे लिए एक तरह से एक एक्सीडेंटल प्रक्रिया थी। मैं चुनाव लड़ गया था। लड़ता अब चुनाव लड़ना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि मेरा कस्बा बहुत ज्यादा पिछड़ चुका था जी। 8वीं के बाद मेरे कस्बे में आज तक भी कोई सरकारी स्कूल, हाई स्कूल तक नहीं है जी। पिछली योजना में जब मैं चेयरमैन था, मैंने सरकारी स्कूल को, जूनियर स्कूल को उच्चीकृत कराने के लिए सभी अपने माध्यमों से, प्रशासन के माध्यम से खूब प्रयास किया, लेकिन उसे नहीं करा पाया जी। उसके बाद में जब उच्च अधिकारियों से बात हुई तो पता लगा कि अगर कोई जमीन दे देगा तो सरकार उस पर विचार कर सकती है, तो वहां पे इंटर कॉलेज बन सकता है। तो इस बार उसी की तैयारी मेरी शुरू से थी। मैं चेयरमैन बनता या ना बनता, ये भविष्य में कभी चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, वो सब अलग विषय है। मेरे लिए सबसे पहले प्राथमिकता मेरी पुरकाजी की आवाम है और पुरकाजी के वो बच्चे हैं जिन्हें वहाँ पढ़ाई नहीं मिल पाती, जो अपने एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एडमिशन नहीं मिलता तो बेचारे घर बैठ जाते हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं।
जी और मेरे फादर, मेरे फोर फादर, मेरे खानदान वाले सब गुरुकुल जाते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि पुरगाजी में कोई कॉलेज नहीं था, तो गुरुकुल जाया करते थे। तो इसी तरह आगे भविष्य में बच्चों को परेशान ना होना पड़े, हम लोगों ने तो पढ़ लिया, हमारे घर वालों ने हमें रुड़की भेज दिया पढ़ने के लिए, या हमें फिर बाद में मेरठ कॉलेज में भेज दिया पढ़ने के लिए, तो वो हमारे लिए एक अलग था, लेकिन सब ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे पुरकाजी की जरूरत है। पुरकाजी के जितने भी सभी हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग वहाँ रहते हैं, सभी की बेहद मांग है। आज़ादी के बाद से हम लोगों का ये एक जख्म है, जिसे लगातार हर साल जब बच्चों के एडमिशन होते हैं, हम लोग इस जख्म के अंदर दर्द महसूस करते हैं जब बच्चों का एडमिशन नहीं होता। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मजबूर होते हैं, फीस ज़्यादा है, और फिर वहाँ बच्चों के ट्यूशन वूशन 10 तरह के मामले हैं, तो लोगों का आर्थिक उत्पीड़न होता है। इसलिए इंटर कॉलेज के लिए हमने अपने पास से ज़मीन दी है, और वो हमने बैनामे से ज़मीन ली थी, और हमने डीएम महोदय को ज़मीन सौंप दी है कि आप इस पर बनवा दें। और हमने वो ज़मीन इसीलिए सौंपी है कि पुरकाजी के भविष्य, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। जी, लेकिन चेयरमैन साहब, जिस तरह से हमने फेसबुक पर आपने एक वीडियो भी जारी की इस जमीन को देने के बाद, मुलाकात के बाद डीएम साहब से, तो उस पर लोग जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग सराहना कर रहे हैं आपके काम की। जनप्रतिनिधि और भी हैं, और बहुत सारी सरकार की योजनाएं भी आती हैं, उनका लाभ तो कोई भी जनप्रतिनिधि आसानी से दिलाता है। आपके मन में कैसा आया कि जमीन में खुद लेकर दूं? देखिए, ऐसा है कि सभी जनप्रतिनिधियों का अपनी अपनी कार्यशैली होती है। जी मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जी मेरे पीछे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। मुझे तो जनता के काम करता करता, जनता के लिए संघर्ष करता करता, जनहित के कार्यों के लिए संघर्ष करता हुआ मैं यहाँ तक आया हूँ। जी तो बहुत मुद्दे हैं जिनके लिए संघर्ष करता हुआ मैं यहाँ तक आया हूँ। एक एक आदमी पुरकाजी का जो आज मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं उनसे कामों के माध्यम से जुड़ा हूँ। जी अब मुझे लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे पुरकाजी में हर काम होना चाहिए। मैं शिक्षा के क्षेत्र में इस बार बहुत ज्यादा काम इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे पुरकाजी की जो आवाम है वो पढ़ी लिखी हो, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें खूब नए आयाम मिले, और वो पुरकाजी का नाम रोशन करे। जी तो सबका अपना अपना कार्यशैली है, मेरी यही कार्यशैली है, जो मैं कहता हूँ मैं उसे करता हूँ, जी और उसे के लिए मैं करने के लिए सिर्फ प्रयास ही नहीं, फिर मैं संघर्ष भी करता हूँ। जी बाकी सब मैं ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ। मेरा काम कोशिश करना है, और रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ। चेयरमैन साहब, लगातार आप और जनप्रतिनिधियों से अलग हट के कार्य करते हैं। किस तरह की चीजें आपके मन में आती हैं? कैसे ये अलग अलग एक्टिविटी करने की चीजें आप और जनप्रतिनिधियों से अलग हटकर जिस तरह से कार्य करते हैं? देखिए, मैंने इसका जवाब पहले भी दे दिया कि सभी लोगों की अपनी अपनी कार्यशैली है, सबकी अपनी अलग अलग मानसिकता है, सबके अपने अलग अलग उद्देश्य हैं। जी मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि पुरकाजी में रहने वाली आवाम के सामने जितनी भी परेशानियां हैं, जी उन्हें सबको दूर कर दूं। मैं मानता हूं कि जब मैं अपने पुरकाजी की जनता की परेशानियों को दूर कर दूंगा, उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध करा दूंगा, तभी मैं कहीं आगे जाके कदम बढ़ा सकता हूँ। जी तो मैं इसलिए सबसे पहले अपने पुरकाजी की सब सुविधाएं देना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं संघर्ष करता हूँ। जो कार्य आप ये करते हैं, कभी कोई ऐसा भी कार्य हुआ है जिसका विरोध का सामना करना पड़ा हो? मेरा कोई काम ऐसा होता ही नहीं। मैंने जब से आंदोलन प्रदर्शन शुरू करे, मेरे काम सारे ऐसे होते हैं जो सर्व समाज को जोड़ के चलते हैं। जी जैसे हमारे यहाँ रोडवेज बस स्टैंड करीब 20 साल से बंद था, और जब मैंने उसकी आवाज उठाई कि पुरकाजी के रोडवेज बस स्टैंड को शुरू किया जाए, तो बस स्टैंड हमने धरना प्रदर्शन करके, सहारनपुर RM के यहाँ धरना देके, मुजफ्फरनगर धरना देके उसे हमने शुरू करवाया, और उसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख सभी समाज के लोग, पूरे गांव के आसपास के देहात के लोग उससे लाभ लेते हैं। जी इसी तरह जब कभी गैस के कनेक्शन होने में बहुत दिक्कत होती थी, हम सबके लिए संघर्ष करते थे, लोगों के गैस के कनेक्शन कराते थे, जी उसमें भी सभी समाज के लोगों को लाभ मिलता था। जी चाहे बिजली का मुद्दा हो, राशन कार्ड का मुद्दा हो, सड़कों का हो, नाले हो, मेरे सारे काम वो होते हैं जो सर्व समाज से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इक्का दुक्का नेताओं को छोड़ के जो व्यक्तिगत रूप से हमसे रंजिश रखते हैं, हमारे सामने चुनाव लड़े और हार गए, तो उन्हें तो राजनीतिक विरोध करना ही है। लेकिन हाँ, आम जनता मेरे कार्यों की सराहना करती है, और मेरी सबसे बड़ी जीत यही है कि मैं आम जनता के लिए काम करता हूँ, और मेरी आम जनता मुझसे खुश रहती है। अब जो एक्टिविटी आपकी इन दिनों चल रही है, इस तरह की चर्चाएं भी आपके काम को देखते हुए सामने आ रही है कि जहीर फारूकी अब चेयरमैन छोड़कर विधायकी की ओर रुख करने जा रहे हैं, तो क्या कोई इस तरह की तैयारी आपकी है
किसी विधानसभा से आप चुनाव लड़ने के लिए इस तरह के अलग हटकर कार्य करके दिखा रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है ऊपर वाले ने हमें जीवन में जो मौका दिया है उसमें हमें अपना भरपूर बेस्ट परफॉर्मेंस देनी चाहिए। जी। जब ऊपर वाले ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और हमने संघर्ष किया, हमें रास्ता उसने दिखाया, उसी ने हमें यहाँ तक ला दिया, तो हमें जो अच्छे से अच्छा कर सकते हो हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और ये भविष्य में सब कुछ ऊपर वाले ने, जिसने हम लोगों को पैदा किया, जिसके हाथ में इज्जत है, जिल्लत है, उसने सब कुछ सबके लिए निर्धारित कर रखा है क्या होना है। मेरा काम तो कर्म करने का है और उसका फल देने का काम ऊपर वाले का। मैं कर्म करता रहूंगा, पुरकाजी के लिए करता हूँ, आगे कहीं भविष्य में मौका लगेगा तो अपने पुरकाजी क्षेत्र के लिए भी करूंगा। जहां भी जैसा मौका लगेगा मैं हमेशा अपने कस्बे के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और फिर सामाजिक रूप से पूरे देश के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। और भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए कोई संदेश, वो आपसे क्या सीख लें, आपके नक्शे कदम पे चल के कैसे अपने क्षेत्र की तरक्की कर सकते हैं? देखो, सभी जनप्रतिनिधियों का अपना अलग अलग विचारधारा है, सबकी अलग अलग कार्यशैली है, सबका अलग अलग वर्किंग स्टाइल है। तो मैं किसी को क्या सिखा सकता हूँ? अभी तो मैं खुद ही सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे जनता सिखाती है। और मेरे जो कार्य होते हैं उन कार्यों का उद्देश्य होता है जनहित को लाभ पहुंचाना। और मुझे अच्छा यही है कि मुझे जनपद के जो अधिकारी होते हैं मेरे कामों के लिए वो मुझे ओबलाइज भी करते हैं। और मैं तो सबसे ये कहूँगा कि हमें जनता के काम करने, जनता ने हमें चुना है तो हमें जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। और बाकी मैं किसी को क्या सिखाऊंगा, अभी तो मैं खुद ही सीख रहा हूँ। जी, आखिरी सवाल, आने वाले समय में क्या ऐतिहासिक नई चीजें पुरका जी की जनता को मिलने जा रही है? जैसे एक तरह से एक गिफ्ट आपने दिया पुरका जी को, इंटर कॉलेज की मांग आप कर रहे हैं। देखिए, मैंने इंटर कॉलेज की मांग की है, प्रशासन को 8 बीघा जमीन के कागज सौंपे हैं। मुझे उम्मीद है जिला प्रशासन द्वारा प्रशासन में प्रस्ताव भेजा जाएगा और मुझे उम्मीद है जो हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि हैं वो भी इसके अंदर सहयोग करेंगे और पुरकाजी में एक कॉलेज मिलेगा। उसके अलावा मैं पुरकाजी को बहुत जल्द अपने सरकारी स्कूलों के अंदर मैं स्मार्ट बोर्ड देने के लिए जा रहा हूँ जी। जो 75 इंच की एलईडी होगी, जिसके अंदर बच्चों को अच्छे से अच्छे डिजिटल और आधुनिक शिक्षा दी जा सकेगी और हमारे बच्चे किसी भी तरह किसी प्राइवेट स्कूल से भी पीछे नहीं होंगे। पुरकाजी के सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे जो जनपद मुजफ्फरनगर के उत्तर प्रदेश के किसी प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं होगी। तो मेरा मकसद यही है और मुझे अपनी पुरकाजी की आवाम के लिए अभी एक स्विमिंग पूल भी बनाना है, शूटिंग रेंज भी बनाना है, लाइब्रेरी भी बनानी है और मुझे आने वाले समय में जो कावड़ आने वाली है मुझे उसके लिए भी बहुत ज्यादा काम करना है। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों को मैं पानी उपलब्ध करा सकूँ। लाखों करोड़ों शिव भक्त उधर से गुजरते हैं, तो मेरा ये मकसद रहता है कि किसी तरह मैं उन्हें पानी ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करा सकूँ, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी हो, सबके लिए काम होता है। चेयरमैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ में पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी मौजूद थे, जो लगातार अपने अलग अलग ऐतिहासिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं और अभी भी आने वाले समय में एक लंबी फहरिस्त इन्होंने पुरकाजी की आवाम को लाभ देने के लिए तैयार की है।